प्यारे दोस्तों, जब हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सिंध के गांव में तशरीफ लाए तो आपने इस गांव में कुछ दिन तक क़याम फरमाया था। उस सफर में आपके साथ बहाउद्दीन ज़ुकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हजरत शेख रुकनुद्दीन भी शामिल थे। जब हजरत लाल शहबाज कलंदर इस गांव में तशरीफ लाए थे तो बिल्कुल बंजर और वीरान इलाका था। अल्लाह ताला ने अपने दो बरगज़ीदा बंदों के क़याम की बरकत से इस सरजमीन को बदल डाला था। दोस्तों, इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो गया और जमीन भी खजाना उगलने लगी। आज भी रंगनपुर में हजरत लाल शहबाज कलंदर के क़याम के कुछ न कुछ आसार जरूर पाए जाते हैं। आपकी शख्सियत में एक खास कशिश थी जिसकी वजह से हर तरह के लोग आपके मुरीदे खास हैं। दोस्तों, आपका मसलक कलंदरी था, इसलिए आपने किसी हुक्मरान से मरगूब हुए बगैर ना तो दरबारे शाही की तरफ देखा, ना ही मालो दौलत की कभी ख्वाहिश की। आप दुनिया और माफिया से बेनियाज हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे। दोस्तों, अकीदतमंद और आपके मुरीदैन कीमती कीमती चीजें आपके कदमों में ढेर कर देते थे, मगर आपके अंदर जरा भी लालच नहीं था। आप फौरन उन चीजों को उठाते और दरगाह में आए हुए जरूरतमंदों में तकसीम फरमा देते थे। दोस्तों, शदीद इबादत के अलावा सखावत में भी आपका नुमाया मुकाम था, इसलिए तो आप रहमतुल्लाह अलैह को सब लोग सखी शहबाज कलंदर कहते हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर से बहुत सारी करामात भी हुई हैं। दोस्तों, बाद रवायत में तो ये भी आता है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में से होते हुए जूनागढ़ तशरीफ लाए तो वहाँ के मकामी बशिंदे एक बड़ी मुश्किल से दो चार थे। दोस्तों, मुश्किल ये थी कि एक मुकर्ररा वक्त पर उस इलाके में एक जंबील और डंडा ज़ाहिर होता था। उस शहर के रहने वालों से खैरात व सदकात जो कुछ देना हो उस जंबील में डालना होता था। मकामी आबादी खुश अकीदगी के तौर पर या खौफज़दा होकर उस जंबील के अंदर अपनी इस्तात के मुताबिक रकम, पैसे या खाने पीने की चीजें डाल दिया करते थे। दोस्तों, कहने को ये एक छोटी सी जंबील थी, लेकिन इसमें बहुत सा सामान चला जाता था और फिर भी ये खाली ही रहती थी। इसी शहर जूनागढ़ में एक दरवेश भी क़याम पजीर थे। जब उस बुजुर्ग ने लोगों की जुबानी ये हैरत अंगेज और गैर मामूली वाक़या सुना तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। दोस्तों, दरवेश ने जब अपनी आंखों से यह मंजर देखा तो वो तो हैरानों परेशान रह गए। दरवेश ने बहुत कोशिश की, मगर वो जंबील और डंडा अपने काम में मसरूफ रहा और किसी तरह भी वो दरवेश उस पर काबू नहीं पा सके। दोस्तों, कई बुजुर्गों ने नादीदा शख्स को मुखातब करके कहा, अगर तुम कोई बुजुर्ग हो तो सामने क्यों नहीं आते और इस जंबील में से जो भी चीजें डालते हैं तुम उसे ले उड़ते हो। दोस्तों, मकामी बाशिंदों से जो भी सदकातो खैरात वसूल होते थे, लोग अब तंग आ चुके थे। लोग अब उस जंबील में मजीद कुछ डालना नहीं चाहते थे, लेकिन खतरे की बात तो ये थी, अगर कोई आदमी सदका देने से इनकार करता तो उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाता था। दोस्तों, जूनागढ़ में रहने वाले दरवेश खुद भी रूहानी ताकतों के मालिक थे, मगर वो जंबील की गर्दिश को रोकने में नाकाम थे। उस बुजुर्ग ने बारहा अपने वज़ायफ से काम लिया, मगर जंबील में कोई फर्क नहीं आया। दोस्तों, सारी कोशिशों के बावजूद दरवेश को एक बात का अंदाजा हो गया कि ये कोई रूहानी ताकत नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत का काम है। अगर ऐसा होता तो आयते कुरानी की तिलावत के सामने किसी बातिल शैतान का ठहरना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, जूनागढ़ के वो बुजुर्ग इस जंबील और डंडे से इतने परेशान थे कि उसी दौरान हजरत लाल शहबाज कलंदर भी इस तारीखी शहर में तशरीफ लाए। दरवेश फौरी तौर पर सखी लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में हाजिर हुए और आपकी खिदमत में ये सारा वाकया बयान कर दिया। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर ने दरवेश की जुबानी पूरा वाकया सुना और उसके बाद फरमाने लगे, इस फकीर को उस जगह ले चलो। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर शहर से बाहर रहते थे। दरवेश वक्त का इंतजार करता रहा। फिर मुकर्ररा वक्त से कुछ देर पहले दरवेश हजरत लाल शहबाज कलंदर को लेकर
उस मोहल्ले की तरफ चलने लगा जहां पर ये जंबीर और डंडा नमूदार होते थे। दोस्तों, जैसे ही लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ ले गए तो आप क्या मंजर देखते हैं कि एक जंबील और डंडा हर दरवाजे पर जाकर जोर जोर से खटखटा रहा है और लोग इंतहाई अकीदत के साथ उस कासे में चीजें डाल रहे थे। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर एक दरवाजे के सामने खड़े हो गए। जब वो दोनों चीजें गर्दिश करते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आईं तो आपने अपना दस्ते मुबारक जंबील और डंडा दोनों के दरमियान रख दिया। दोस्तों, ऐसा करते ही जंबील और डंडा फौरन एकदम से पीछे हो गए। सारे मोहल्ले वाले ये मंजर देखकर परेशान रह गए। लोगों की तो हैरत का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर ने वो दोनों चीजें दरवेश के सामने रखते हुए हुक्म दिया कि डंडा मुझे दे दो। दरवेश ने लाल शहबाज कलंदर के हुक्म पर अमल करते हुए वो पुरस्कार डंडा आपके हवाले कर दिया। दोस्तों, फिर लाल शहबाज कलंदर ने दरवेश को मुखातब करके फरमाया, बाबा ऐसे करो, ये जंबील अपने पास रख लो और आज से हम तुम्हारा नाम जंबील शाह रखते हैं। जो भी तुम्हारी जंबील खाएगा वो फैज़याब हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी जंबील में से निकाल कर कोई ना कोई खाने की चीज खाता था वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाता था। आपकी ये पेशन गोई बिल्कुल सच ब सच साबित हुई। जूनागढ़ के इस बुजुर्ग का असली नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन आज भी वो बुजुर्ग जूनागढ़ में जंबील शाह के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों, बाज़ रवायत में तो ये भी आता है कि जब भी कोई दीवाना यानी पागल आदमी जंबील शाह के मज़ार पर जाकर दुआ करवाते थे तो अल्लाह ताला उस पागल आदमी को सेहत अता कर देता था। और ये हजरत लाल शहबाज कलंदर का फैज़े रूहानी ही था, तभी से ये बात मुमकिन हुई थी। दोस्तों, एक और वाक़या आपको सुनाते हैं जिसमें हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में रह रहे थे। अगरचे उस वक़्त आप जवानी के अजीम सालों में थे, आपकी शोहरत आम हो चुकी थी। बुखारा का बादशाह बेचारा बे औलाद था। उसने बड़े तबीबों और हकीमों से इलाज कराया था, जरूरतमंदों में दौलत भी तकसीम की, लेकिन वो सारे हरबे दोस्तों किसी काम नहीं आए। आखिर उसके एक वजीर ने बादशाह सलामत को लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का पता बताते हुए कहा, अगर आप इस नौजवान दरवेश से रजू करें तो अजब नहीं कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान फरमा दे। दोस्तों, बादशाह पहले तो इस बात को सीधे सी नहीं ले रहा था और समझ रहा था कि बुखारा के बड़े से बड़े उलमा और हकीम हजरात को मैंने दिखाया है और उनसे दुआएं भी करवाई हैं। ये तो नौजवान बुजुर्ग नजर आता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बादशाह बेचारा हर तरह के नुस्खे आजमा कर थक चुका था, लेकिन वो वारस की तलाश में भटकता फिर रहा था। इसलिए न चाहते हुए भी वो हजरत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में हाजिर होकर ये अर्ज करने लगा कि शाही मोहतरम, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मगर मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि खालिक़े कायनात मुझे औलादे नूरीना अता फरमाए। दोस्तों, बादशाह की इल्तिजा सुनकर लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, कोई कितना भी कसीरुल औलाद हो मगर बेनिशानी हर शाह का मुकद्दर है। शाह बुखारा ने अर्ज की, हजूर मैं उस बेनिशानी की बात नहीं कर रहा, मुझे तो अपने तख्त का वारिस चाहिए। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर ने बादशाह को टालने की गरज से फरमाया, सब कुछ अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है। जिसने तुम्हें ये ताज बख्शा है वही तुम्हें औलाद भी अता करेगा। उसके आगे दामन फैलाए रखो, अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारी जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, बादशाह कहने लगा, प्यारे शेख, मेरे गुनाह मुझे मायूसी की तरफ खींचते चले जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नामुराद ही रह जाऊंगा और मेरे औलाद कभी नहीं होगी। दोस्तों, बादशाह की आजिज़ी और बेचारगी देखकर लाल शहबाज कलंदर को तरस आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद करी और ऐसे महसूस होता था कि आप रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे की हालत में चले गए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लाल शहबाज कलंदर ने सर ऊपर उठाया और फरमाने लगे, ऐ बादशाह, तुम्हें बाहुक्मे खुदा
तख्त का वारिस तो मिल जाएगा, मगर उसकी एक शर्त है। दोस्तों बादशाह लाल शहबाज से कहने लगा, जनाब आप बताएं तो सही, आपकी कौन सी शर्त है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। दोस्तों लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के सामने अपनी शर्त पेश कर दी और कहने लगा, तुम्हारे शहजादे में से आधा हिस्सा हमारा होगा। दोस्तों लाल शहबाज कलंदर की शर्त सुनकर शाह बुखारा तो हैरत ज़दा रह गया और कहने लगा, जनाब मैं आपकी बात को ठीक से नहीं समझा। दोस्तों शकी शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, वक़्त तो आने दो, सब कुछ समझ जाओगे। दोस्तों शाह बुखारा सरशारी और हैरत के आलम में कलंदर की खानकाह से उठकर चला गया। फिर तकरीबन 9 महीने के बाद बुखारा का शाही महल शादियानों से गूंज उठा, क्योंकि बादशाह सलामत के यहाँ एक फर्जंद की विलादत हुई थी। बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। लोग दर पे दर बादशाह को मुबारकबाद देने आ रहे थे। दोस्तों बादशाह सलामत के कानों में लाल शहबाज कलंदर के अल्फाज गूंज रहे थे, खुदा के हुक्म से शहजादा तो दुनिया में आ चुका था, मगर वो सोच रहा था इसमें आधा हिस्सा हमारा होगा और आधा लाल शहबाज का, ये आखिर किस तरह होगा। दोस्तों वो बादशाह कीमती तोहफे तवाइफ लेकर लाल शहबाज कलंदर की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने सारे लालो जवाहरात और दिनार वगैरह से बड़े दरहम बरम हुए और आप कहने लगे, ये क्या चीज है? लाल शहबाज कलंदर ने कीमती तोहफे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मुझे इसमें से हिस्सा नहीं चाहिए। दोस्तों बादशाह हैरान होकर कहा, आपने ही तो शर्त रखी थी कि मेरी सल्तनत में से आधा हिस्सा आपका होगा। दोस्तों लाल शहबाज फरमाने लगे, तुम ये बताओ शहजादा कहाँ है? उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं वली ओहदे सल्तनत से अपना हिस्सा वसूल करूंगा। दोस्तों अभी बादशाह लाल शहबाज की बात समझने से कासर था। वो खानकाह से उठा और शहजादे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। दोस्तों लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। दोस्तों शहजादे को लेकर आपकी गोद में डाल दिया गया। बच्चा आपकी गोद में आते ही लाल शहबाज कलंदर शहजादे को बगौर जायजा लेते रहे। फिर आपने उसे अपने खुरके में छुपा लिया। बादशाह सलामत और उसके वज़रा ये सारा मंजर देखकर दम बखुद रह गए। दोस्तों लाल शहबाज फरमाने लगे, अब तुम जो चाहे कर लो, हमने अपना हिस्सा वसूल कर लिया है। दोस्तों शाह बुखारा और उसके मुसाहिबीन किसी बात को समझ नहीं पाए। शहजादा जवान हो गया और फिर बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादा तख्त नशीन हो गया। लाल शहबाज कलंदर ने वली ओहद का नाम उदम रखा था। अब वही शहजादा सुल्तान उदम के नाम से बलख और बुखारा पर हुकूमत कर रहा था। दोस्तों सुल्तान उदम ने कई साल तक अदलो इंसाफ और पाकबाजी के साथ हुकूमत की। उसके ओहदे इख्तदार में बलख और बुखारा के बशिंदे पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन का वाक़या है, अचानक सुल्तान उदम ने अपने वज़रा और उमरा को मुखातब करके फरमाया, मेरा दिल इस जहाने फानी से उचाट हो चुका है, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होना चाहता हूँ। दोस्तों सुल्तान की बात सुनकर सारे वज़रा बड़े परेशान हुए और आपसे कहने लगे, ऐ शहनशाह मौज़म, अवाम आपसे बड़े राजी हैं। आप अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करते हैं, आपके इस फैसले पर कोई भी राजी नहीं होगा। आप इस तरह हुक्मरानी छोड़कर मुतमईन नहीं रहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? दोस्तों सुल्तान उदम ने जवाब में कहा, मैंने बहुत चाहा है कि मैं इस आवाज को नजरअंदाज करके तुम्हारी खिदमत में मशगूल रहूं, मगर मुझे अपने आप पर इख्तियार बिल्कुल नहीं रहा। वो एक धीमी सी आवाज मुझे बुला रही है। दोस्तों वज़रा आपकी बात समझने से कासर थे। वो पूछने लगे, हजूर किसकी आवाज है जिसने शहनशाह के सुकून को मुंतशिर कर दिया है? सुल्तान उदम ने जवाब दिया, ऐ लोगो, तुम उस आवाज को पहचान नहीं सकते, मुझे ही जाना होगा, इसमें ही मेरी सलामती है। दोस्तों इतना कहने के बाद सुल्तान उदम अपने चचा जाद भाई के हक में दस्तबरदार हो गए
और आपने दरवेशाना लिबास पहना और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में बलख बुखारा की हदूद से निकलकर सुनसान रस्तों पर चलने लगे। दोस्तों, सुल्तान उदम बहुत दाना और ज़हीन आदमी थे। वो अपनी दुनिया और सल्तनत फरोख्त करके आखिरत खरीदना चाहते थे। फिर ऐसा ही हुआ। सुल्तान उदम हजरत लाल शहबाज कलंदर की जस्तजू में दर बदर भटकते रहे। चेहरा मौसम की सर्दियों से बिल्कुल झलस गया, पाँव में आबले पड़ गए, मगर बुखारा के बादशाह ने उस कलंदर की तलाश कभी नहीं छोड़ी। एक दिन वो बामुराद हो गए और वो चलते चलते सेवन शरीफ तक पहुंच गए। आपने अपना सर नियाज लाल शहबाज कलंदर के कदमों में रख दिया। दोस्तों, सफी लाल शहबाज कलंदर ने अपने दस्ते मेहरबान बुखारा के हुक्मरान के सर पर रखकर फरमाया, सुल्तान तुम कैसे हो? दोस्तों, ऐसा सुनना ही था कि सुल्तान उदम के आंसू आपके पैरों पर गिरने लगे। वो बेख्तियार रो रहे थे और कहने लगे, शेखे मोहतरम, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा। दोस्तों, लाल शहबाज फरमाने लगे, अगर सुल्तानी छोड़कर फकीरी मिल जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। दोस्तों, सुल्तान उदम की गिरियाजारी में और भी इजाफा हो गया और वो अर्ज करने लगा, शेखे मोहतरम, मैं तो निजात का तालिब हूँ। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, उससे मांगते रहो, वही अल्लाह अता करने वाला है, वही तुम्हें निजात भी अता करेगा। दोस्तों, उसके बाद सखी शाहबाज लाल कलंदर ने सुल्तान उदम को अपने हल्का इरादत में शामिल फरमा लिया। फिर तवील रियाजत मुजाहद के बाद पीरो मुर्शद के हुक्म से सुल्तान उदम खैरपुर की पहाड़ियों की तरफ चले गए। सुल्तान उदम को गोदर शाह के नाम से भी याद किया जाता है और ये भी ख्याल किया जाता है कि गोदरी पहनने की वजह से लोग आपको गोदर शाह के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, बड़े सगीर के लोगों का मजाज भी कुछ अजीब सा है। बहुत से बुजुर्गों के हकीकी नाम तो गुम हो गए हैं, उनको ऐसे अलकाबात से याद किया जाता है जिनसे वो लोग मशहूर हो गए थे। अब आप मिसाल ले लीजिए, एक बुजुर्ग अपनी सवारी के लिए घोड़ा इस्तेमाल किया करते थे। नतीजतन चाहने वालों ने उन्हें घोड़ा शाह के नाम से मंसूब कर दिया और एक बुजुर्ग जो रंगीन लिबास पहना करते थे और नस्वानी लिबास का गुमान होता था, उसकी वजह से उनका नाम सुहागन रख दिया गया। लिहाजा यही सूरत हाल सुल्तान उदम के साथ भी पेश आई होगी। दोस्तों, बहरहाल लाल शहबाज कलंदर ने सुल्तान उदम से अपना आधा हिस्सा इस तरह वसूल किया था कि उनकी आधी जिंदगी फकीरी में गुजरी और उनकी आधी जिंदगी शहनशाह बुखारा बादशाह अजीम सल्तनत के तौर पर गुजरी थी। दोस्तों, एक और रवायत में आता है कि लाल शहबाज कलंदर गरनार में मुकीम थे। आपके गिर्द हाजतमंदों का हजूम सा लगा रहता था। ये बेचारे जमाने भर के सताए हुए लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर जमा रहते थे। ये बड़े बीमार और मुफलस लोग थे जिन्हें सखी शहबाज कलंदर के तस्कीन अमेज कलमात से जीने का हौसला मिलता था। दोस्तों, इसी गरनार में एक दिल गिरफ्ता आदमी भी रहता था जिस बेचारे का जवान बेटा गुम हो चुका था। बेटे की जुदाई में उस बेचारे की ये हालत हो गई थी कि दिन रात रोता ही रहता था। अजीजो अकारब सारे उसे सब्र की तलकीन करते थे और ये भी कहते थे कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो जरूर लौट कर आता, या तो उसे किसी ने कत्ल कर दिया है या उसे कोई जंगली जानवर खा गए हैं। गर्ज मौत ने उसे आ लिया है। तुम अब सब्र कर लो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह सुब्हाना व ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दें। लेकिन दोस्तों, वो आदमी अभी ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसके दिल में अभी भी ये ख्वाहिश थी कि हो ना हो मेरा बेटा कहीं ना कहीं जिंदा है। वो हमेशा अपनी बेगम से कहता था, मेरा बेटा जरूर जिंदा है, तुम देख लेना एक न एक दिन वो जरूर आएगा। दोस्तों, बाप तो बाप होता है। उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था और माँ की हालत भी ऐसी ही थी। वो बेचारी भी अपने बेटे की आस लगाए बैठी थी। जब दोनों मियाँ बीवी इंतजार कर कर के थक जाते और बेटा घर वापस नहीं आता तो बेचारे आंसू बहा कर रह जाते थे। दोस्तों, उन्हीं दिनों में
حضرت لال شہباز قلندر بھی گرنار تشریف لائے تھے۔ آپ کے کمالات کا ہر طرف شہرہ پھیل چکا تھا۔ ایک دن اس آدمی کے دوست نے کہا، تم بھی اپنے گمشدہ بیٹے کی بازیابی کے لیے حضرت کے دربار پر تشریف لے جاؤ، بہت سے لوگوں کو وہاں سے فیضیاب مل چکا ہے۔ دوستو، غمزدہ باپ آخر کرتا بھی تو کیا کرتا۔ دوستوں کے کہنے پر اس بزرگ کے پاس پہنچا، لال شہباز کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی خدمت میں پہنچ کر وہ زارو کتار ہونے لگا اور عرض کرنے لگا، شیخ محترم، مجھے میرا بیٹا لٹا دیجئے۔ دوستو، لال شہباز قلندر نے پوچھا، تیرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، آج سے کچھ سالوں پہلے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اب وہ کہیں ملتا ہی نہیں۔ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا تو قتل ہو گیا ہے یا جنگلی جانور اسے کھا گئے ہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ دوستو، لال شہباز قلندر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے، بے شک تیرا دل سچی گواہی دیتا ہے، وہ زندہ ہے اور اچھے حال میں ہے۔ دوستو، یہ بات سن کر باپ کے سینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بیچارہ کئی سالوں سے اپنے بیٹے کے غم میں مارا مارا پھرتا تھا۔ لال شہباز کی بات سن کر اسے ذرا تسلی ملی۔ اس نے لال شہباز کے ہاتھ پکڑ لیے۔ لال شہباز نے فرمایا، تو بد نصیب نہیں ہے بلکہ ایک خوش قسمت باپ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ بیٹے کی زندگی کی خبر سن کر وہ آدمی پہلے سے بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اب تو میں اسے دیکھ کر ہی مرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس کب آئے گا؟ دوستو، لال شہباز فرمانے لگے، وہ خود نہیں آئے گا، اسے جا کر لانا پڑے گا۔ دوسرے دن حضرت لال شہباز اس آدمی کو لے کر روانہ ہوئے اور پورے 2 دن تک چلتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے دن کی شام ہو گئی۔ آپ ایک گھنے جنگل میں قیام فرما تھے کہ وہ آدمی تھک ہار کر چور ہو چکا تھا، مگر سخی شہباز قلندر کے چہرے پر تھکن کے آثار بالکل بھی نہیں تھے۔ اس آدمی نے شکایت امیز لہجے میں کہا، شیخ، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے فرمایا، اگر چلو گے نہیں تو منزل تک کیسے پہنچو گے اور اپنے بیٹے سے کس طرح ملو گے؟ اچھا ایسے کرو، اب تم سو جاؤ، لیکن صبح تمہاری مراد تمہیں مل جائے گی۔ دوستو، یہ کہہ کر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور وہ آدمی کچھ سنسان جگہ کی وجہ سے اور کچھ بیٹے سے ملاقات کے شوق میں رات بھر سو نہیں سکا۔ جب صبح ہوئی، لال شہباز قلندر کو دیکھتے ہی وہ خانہ بدوش بادب کھڑا ہو گیا۔ لال شہباز قلندر نے غم زدہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ دوستو، یہ کہہ کر لال شہباز قلندر قریب ہی جنگل میں ایک جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ دراصل وہ جھونپڑی ایک خانقاہ تھی جہاں 7 درویش مراقبے میں مصروف تھے۔ جو خانہ بدوش باہر بیٹھے تھے ان درویشوں کے خدمتگار تھے۔ لال شہباز قلندر جھونپڑی میں داخل ہوئے تو 7 درویش استغراق کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لال شہباز قلندر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان درویشوں کے قریب پہنچے۔ پھر آپ نے ایک درویش کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، تم یہاں سکون سے بیٹھے ہو اور کوئی تمہارے فراق کی آگ میں جل کر بن چکا ہے۔ لال شہباز قلندر کی آواز میں بڑا جلال تھا۔ نوجوان درویش نے گھبرا کر ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ لال شہباز قلندر کی آواز سن کر دوسرے درویش بھی ہوشیار ہو گئے اور ایک قلندر کو اپنے سامنے پا کر وہ سارے درویش احتراماً کھڑے ہو گئے۔ دوستو، لال شہباز قلندر نے انہیں اپنی دعاؤں سے فیضیاب کیا اور اس نوجوان کو لے کر باہر نکل آئے۔ دوستو، جیسے ہی آپ نوجوان کو لے کر اس آدمی کے پاس آئے تو اس آدمی سے کہنے لگے، یہ لو تمہارا بیٹا، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے جو آج سے کئی سالوں پہلے گم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک درویش کے طور پر چنا تھا اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غار میں بیٹھا عبادت الہی میں مصروف تھا۔ دوستو، وہ آدمی اپنے بیٹے کو پا کر اتنا خوش ہوا کہ اسے گلے سے لگ کر رونے لگا اور اسی وقت اس کی موت بھی ہو گئی۔ دوستو، ایک اور کرامت سنیے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مستقل طور پر سیون میں قیام پذیر تھے، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا۔ اتفاق سے قاضی شہر کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ لال شہباز قلندر
अपनी खानका के बाहर बैठे रोटी पका रहे थे। काजी शहर को कलंदर के इस अमल पर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो वहीं रुक गया। उसने लाल शहबाज कलंदर को मुखातब करके फरमाया, शेख आप रमजान के महीने में रोटी पका रहे हैं। दोस्तों लाल शहबाज कलंदर ने काजी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, माफ करना काजी साहब, हम भूल गए थे कि ये रमजान का महीना है। दोस्तों इतना कहकर लाल शहबाज कलंदर ने कच्ची रोटी आग में दबा दी, फिर अपने चेहरे मुबारक पर चादर डाल ली और जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। दोस्तों उस वक़्त का काजी दरवेशों को नापसंद करता था, इसलिए काजी साहब ने लाल शहबाज कलंदर पर तंज करते हुए कहा, ये रमजान मुबारक के महीने में भी रोटी पका रहे थे, इन्हें तो रमजान मुबारक का एहतराम भी नहीं है। दोस्तों रमजान का पूरा महीना भी गुजर गया, ईद आ गई। काजी साहब कलंदर की ईद का मंजर देखने के लिए आपकी खानका की तरफ से गुजरे तो ये देखकर हैरान रह गए कि लाल शहबाज कलंदर उसी तरह चेहरा मुबारक पर चादर डाले हुए अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे थे। काजी शहर लाल शहबाज के पास पहुंचे और एतराज़न कहने लगे, शेख मोहतरम, रमजान का महीना तो खत्म हो गया है, आपको ईद मुबारक हो। दोस्तों लाल शहबाज कहने लगे, आपको भी ईद मुबारक हो, अब हमारी रोटी भी पक गई होगी। ये कहकर आप अपनी जगह से उठे और चूल्हे के करीब पहुंचे। दोस्तों काजी शहर ने हैरत से देखा, आग उसी तरह जल रही थी जैसे उसमें रोटी पक रही हो और रोटी बिल्कुल पक कर तैयार हो गई थी। काजी की जुबान से निकला, ये क्या मंजर है, मुझे इस पर यकीन ही नहीं आ रहा। दोस्तों काजी शहर एक वली की करामत को समझने से कासर था। वो हैरत का इजहार करते हुए वहां से चला गया। सिंध के अवाम में हजरत लाल शहबाज कलंदर की करामत और भी बड़ी मशहूर है। मुख्तलिफ रवायात में आता है कि लाल शहबाज कलंदर जब सिंध में तशरीफ लाए थे तो आपके गले में मुस्तकिल तौर पर पत्थर का एक गुल्लूबंद पड़ा रहता था। उस गुल्लूबंद में छोटे छोटे पत्थर शामिल थे जिन्हें बड़ी खूबसूरती से तराशा गया था। लाल शहबाज कलंदर की खास आदत थी कि आप रास्ते में चलते वक्त हमेशा सर झुकाए रहते थे। इस तरह जब आप मजलिस में तशरीफ फरमा होते थे तो आप अपनी गर्दन को नीचे झुकाए रखते थे। लाल शहबाज कलंदर मोहल्ला कानगवा में एक गली में अक्सर बैठा करते थे। दोस्तों उसी मोहल्ले कानगवा में एक मशहूर खानदान रहता था। ये लोग पर्दे के बड़े पाबंद थे। उस खानदान की औरतें डोली में बैठकर जाया करती थीं। उस खानदान की एक औरत लाल शहबाज कलंदर से बेहद अकीदत रखती थी। जब भी आप गली में आकर बैठते तो वो औरत खिड़की में आकर बैठ जाया करती थी और घंटों हजरत लाल शहबाज कलंदर की तरफ देखा करती थी। दोस्तों सिंधु औरत की शदीद ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह लाल शहबाज कलंदर का दीदार हो जाए, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सर झुकाकर बैठते थे, इसलिए वो औरत कभी भी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी। एक दिन हिंदू औरत की बर्दाश्त इस कदर बढ़ गई, उसने आपके दीदार की खातिर खिड़की से छलांग लगा दी। दोस्तों वो सीधी शकी शहबाज कलंदर के कदमों में जा गिरी। हिंदू औरत गिरने की वजह से जख्मी हो गई थी, लेकिन एक नज़र उसने लाल शहबाज के चेहरे मुबारक को देखा और वो दुनिया से चल बसी। जब मोहल्ले के लोगों को मालूम हुआ तो हर तरफ शोर फैल गया और मरने वाली हिंदू औरत के रिश्तेदार उसकी लाश को उठाने के लिए लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हजूर आप इजाज़त दें कि इस बदनसीब औरत को ले जाएं और उसकी आखिरी रसूमात अदा करें। दोस्तों मोहल्ले के खानदान के कुछ लोग भी लाल शहबाज कलंदर के पास इजाज़त के लिए आए थे। औरत सामने बापर्दा पड़ी हुई थी। लोगों ने औरत के जिस्म पर चादर डाल दी। ये बात भी खानदान में मशहूर हो चुकी थी कि हिंदू औरत लाल शहबाज कलंदर बेहद अकीदत रखती है। लाल शहबाज ने उन लोगों की दरख्वास्त सुनकर फरमाया, मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी इमानत है, जहाँ चाहो ले जाओ। दोस्तों लाल शहबाज कलंदर की इजाज़त के बाद हिंदू औरत के रिश्तेदारों ने उसकी लाश को उठाने की बड़ी कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे लाश बहुत ज़्यादा वजनी हो गई हो। फिर उन्होंने और रिश्तेदारों को बुलाया। 25-30 लोग मिलकर भी उस कमज़ोर सी औरत की लाश को उठा नहीं सके। वो तो ज़मीन से चिपक गई थी। लोग हैरान होकर लाल शहबाज से फरमाने लगे,
کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لال شہباز کہنے لگے اگر تم پورے شہر کے ہندوؤں کو بھی جمع کر لو تو یہ لاش کو اٹھا نہیں سکو گے۔ دوستو وہ لال شہباز قلندر کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے آخر اس بدنصیب عورت سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے؟ دوستو لال شہباز پورے جلال میں فرمانے لگے گناہوں ثواب کی بات میں نہیں کر رہا، اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں ہے۔ تم ایسے کرو، اگر تم اس عورت کو دفنانے اور کفن پہنا کر دفنانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تب تو اس کی لاش تم اٹھا پاؤ گے۔ اگر تم اس کو جلانے کا ارادہ رکھتے ہو کہ اس کو جلا کر اس کے گناہوں کو ختم کر ڈالو گے تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ دوستو وہ لوگ کٹر ہندو تھے، وہ اپنی عورتوں کی لاشوں کو مرنے کے بعد جلا کر بسم کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بڑی مشکل میں پھنس چکے تھے اور وہ اپنی عورت کو ایسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ دوستو آخر بڑے بڑے ہندوؤں کی بیٹھک لگی اور انہوں نے آپس میں یہی بات طے کی کہ اگر عورت کی لاش وہاں پڑی رہی تو ہندوؤں کی بڑی بدنامی ہوگی، بہتر یہی ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے تاکہ لاش کو تو وہاں سے اٹھا لیا جائے۔ دوستو وہ سارے لوگ مل کر لال شہباز قلندر کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ شاہ محترم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس عورت کی لاش کو اگنی نہیں دیں گے، ہم اس کی لاش کو جلا کر بسم نہیں کریں گے، ہم اسے کفن دفن پہنا کر زمین میں دفنا دیں گے۔ دوستو اس وعدہ کرنے کے بعد جب لوگوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ منٹوں میں اٹھ گئی اور وہ لوگ اسے لے کر اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے اسے نہلا دھلا کر کفن پہنایا اور قریب ہی ایک قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ دوستو پرانے زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک ہندو عورت رہا کرتی تھی، وہ روزانہ ایک ولی اللہ کی خانقاہ کے باہر سے گزرا کرتی تھی۔ دوستو نہ جانے کیوں اس عورت کے قدم اس بزرگ شخصیت کو دیکھ کر رک جایا کرتے تھے اور اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے دکھوں کا مداوا یہی بزرگ کریں گے، اس کی دکھ بھری داستان سنیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور بتائیں گے۔ دوستو یہی سوچ کر وہ عورت اس بزرگ شخصیت کے پاس جا کر ان سے خیریت دریافت کرتی ہے اور اپنے مذہب کے مطابق انہیں سلام بھی کرتی ہے۔ وہ بزرگ شخصیت ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں تو انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ سامنے سے کون گزر رہا ہے، وہ تو سر جھکائے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ دوستو یکا یک سے انہوں نے ایک خاتون کی آواز سنی تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور سلام کا جواب وعلیکم السلام سے دیا اور پھر سر جھکا کر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، مگر وہ خاتون وہیں پر کھڑی رہی۔ دوستو اس عورت نے نہایت ادب و احترام سے عرض کی کہ حضرت جی کیا آپ میری بات سننا پسند فرمائیں گے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ کیوں نہیں، تمہیں جو بھی کہنا ہے فوراً کہو اور دل کھول کر کہو، میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، بتاؤ کیا بات ہے۔ دوستو جب اس ہندو عورت نے اس با کردار مرد قلندر کا حسن اخلاق دیکھا تو اس کے زخم جاگ اٹھے اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا اور اس نے دھڑکتے دل اور لرزتی زبان سے کہا کہ بابا جی میرا تعلق ہندو مذہب سے ہے اور میرے شوہر دودھ کا کاروبار کرتے تھے، ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری والدین بھی غریب ہیں اور شوہر نے ترکہ میں میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور میں ہی گوالن کا کام کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں اور میرے پاس صرف چند مویشی ہیں جن کی دن رات خدمت کرتی ہوں اور پھر ان سے دودھ حاصل کر کے گلی محلے میں پھر کر بیچ دیتی ہوں۔ میری محنت کافی سخت ہے اور تھکا دینے والی ہے، مگر چونکہ بچوں کا ساتھ ہے اور اپنے پیٹ کو بھی بھرنا ہے اس لیے یہ میری مجبوری ہے، مگر میں کچھ روز سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ لیکن کچھ لوگ میری اس روزی روٹی کو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں جو مجھے مسلسل پریشان کرتے ہیں، اب تو گزر اوقات بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے، نہ جانے آگے کیا ہوگا اور میرا کیا بنے گا۔ دوستو اس ہندو عورت کی باتیں سن کر ان بزرگ نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر کیا اور اس خاتون سے فرمایا کہ تمہاری روزی روٹی کون لوٹ رہا ہے؟ کون ہے وہ بدنیت جو تمہارے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے؟ اس ظلم کو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوا تو وہ بگڑا ہوا سب کام اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا، تم مجھے صحیح صورتحال بتاؤ۔ دوستو وہ ہندو عورت کہنے لگی کہ واقعہ دراصل یہ ہے کہ ایک روز جب میں دودھ بیچنے نکلی تو رستے میں مجھے چند
चंद हिंदू जोगी मिले, उन्होंने मुझसे दूध लिया और मैंने उन्हें उतना दूध दे दिया जितना उन्होंने मुझसे मांगा था। लेकिन जब मैंने दूध की कीमत मांगी तो उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि मुझे ये धमकी भी दे डाली कि अगर मैं रोजाना उन्हें उसी मिकदार में दूध नहीं दूंगी तो मुझसे कोई दूसरा शख्स दूध नहीं खरीदेगा। तो मैं ये सुनकर रोती धोती अपने घर वापस आ गई। अगले रोज मैंने अपने मवेशियों का दूध इकट्ठा किया तो इन जादूगर हिंदू जोगियों से बचने के लिए मैंने रास्ता बदल लिया ताकि मैं उनसे बच सकूं। मगर जब मैं एक ग्राहक को दूध देने लगी तो मैं ये देखकर हैरान और परेशान रह गई कि दूध में कीड़े ही कीड़े थे। अब बताओ बाबा जी मैं क्या करती? मैं मजबूर हो गई, मैं डर गई और मैंने जोगियों को उनकी तलब के मुताबिक रोजाना दूध देना शुरू कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि जादूगर जोगियों को दूध देने के बाद जो थोड़ा सा दूध बचता है वो मैं बेचती हूँ, जिससे मेरे घर का खर्च बहुत ही तंगी के साथ चलता है। मैंने कई दफा जोगियों की मिन्नत समाजत भी की है, मगर वो उल्टा मुझे डांट देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर मैंने उन्हें दूध नहीं दिया तो मेरे सारे मवेशी मर जाएंगे और उसके बाद मेरे बच्चे भी उनके गजब से बच नहीं सकेंगे। अब आप ही बताएं कि बाबा जी मैं इस सूरत हाल में सवाए जोगियों को रोजाना दूध देने के और क्या करूं? मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं और सास ससुर भी इस जहाने फानी से कूच कर चुके हैं और मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसे मैं अपना दुखड़ा सुनाऊं। आपकी शख्सियत में मुझे एक खास कशिश नजर आती है, तो मैंने इसलिए अपनी सारी दास्तान बयान कर दी है और न जाने ये किस तरह बयान हो गई। हालांकि मुझे जादूगरों ने सख्ती से मना किया था कि मैं ये बात कभी किसी को न बताऊं और उन्होंने मुझे धमकी भी दी हुई थी कि अगर मैंने किसी को इस बारे में कुछ भी बताया तो मेरा हशर बहुत बुरा होगा। मगर न जाने अब मुझ में ऐसी कौन सी ताकत और हिम्मत और जुर्रत आ गई थी कि मैंने अपनी तमाम रूदात बयान कर दी है। लेकिन ये भी अजीब बात है कि मुझे ये सारी बातें बताकर अभी भी डर महसूस नहीं हो रहा। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई गैबी कुव्वत मेरी मदद कर रही हो। दोस्तों हिंदू ग्वालन की दास्ताने गम सुनकर उन नेक बुजुर्ग ने उस औरत से कहा कि तुम तसल्ली रखो और सब्र करो, अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर मदद फरमाएंगे। तो वो औरत कहने लगी कि बाबा जी आप तो मुझे तसल्ली और सब्र का कह रहे हैं, मैं तो सब्र ही कर रही हूँ और भी कर लूंगी, लेकिन मुझे तो इस बात का डर और खदशा है कि कहीं वो जादूगर आपको भी नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि वो लोग इंतहाई खतरनाक हैं और जादू के जोर से किसी को नुकसान पहुंचाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी और आपकी बातचीत भी वो अपने जादू के इल्म से मालूम कर लेंगे। आप परदेसी हैं, आपका यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपको नुकसान पहुँचा तो मैं समझूंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने ही आपको ये तमाम बातें बताई है। हाय मैंने ये क्या कर दिया, काश मैं आपको कुछ न बताती, लेकिन मेरा मन कहता है कि कोई गैबी ताकत हमारी मदद जरूर करेगी, इसलिए मैं इतना डर और खौफ महसूस नहीं कर रही जितना पहले करती थी। हाँ अलबत्ता मुझे आपकी फिक्र है। दोस्तों वो बंदा मोमन उस औरत से कहते हैं कि याद रखो जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से कोई परेशानी इंसान का मुकद्दर न बन जाए, उस वक़्त तक दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो लोग भी राह रास्त पर आ जाएंगे। दोस्तों अभी ये गुफ्तगू खत्म ही हुई थी कि इस औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि बाबा जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो लोग जादू के जरिए हमारी बातचीत मालूम कर लेंगे, और देखो वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। वो देखो सामने वही जादूगर इधर हमारी तरफ ही आ रहे हैं, वो जरूर हमें नुकसान पहुंचाएंगे। बाबा जी अब क्या होगा? दोस्तों थोड़े ही लम्हों में वो जादूगर जोगी वहां आन पहुँचे और ग्वालन से गरज कर बोले, ऐ दूध वाली हमारा दूध अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? रास्ते में रुक कर ये तुम किससे बातें कर रही हो और किसके खिलाफ कर रही हो? तुम नहीं जानती कि हमारे गुरु किस कदर सख्त आदमी हैं, वो तुझे माफ नहीं करेंगे, वो तुझे तेरे मवेशियों और तेरी औलाद को जलाकर भस्म कर डालेंगे। तू उनके गुस्से से वाकिफ नहीं, इस वक्त वो सख्त गुस्से में हैं और उन्होंने हमें तेरी तरफ भेजा है और तू है कि बातों में वक्त जाया कर रही है। फौरी चल और जाकर हमारा दूध हमारे हवाले कर, वरना तेरी खैर नहीं।
दोस्तों जादूगर जोगियों की धमकियों से डर कर वो हिंदू ग्वालन दूध का मटका उठाकर जाने लगी तो नेक फितरत बुजुर्ग ने उसे बैठने का हुक्म दिया कि तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम अल्लाह सुबहाना व तआला की अमान में हो, तुम यहाँ से नहीं जाओगी और कभी भी इन जोगियों को दूध नहीं दोगी। दोस्तों उस मर्दे कलंदर की जबान में इस कदर जाज़बियत थी कि वो हिंदू ग्वालन वही रुक गई और उसने दूध का मटका जमीन पर वापस रखा और फर्श पर बैठ गई और कहने लगी कि लो बाबा जी, मैं तो यहाँ बैठ गई, अब जब तक आपका हुक्म नहीं होगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अब आप जाने। और ये जादूगर जोगी, मुझे यकीन है कि आप इन पर फतह हासिल कर लेंगे। न जाने मेरा दिल क्यों यही गवाही देता है कि बाबा जी ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे दिल की आवाज है, ये जोगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब मेरे दिल से खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है, अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, आप जो मेरे साथ हैं और ये कि आपका अल्लाह भी हमारे साथ है। दोस्तों उस बुजुर्ग ने अपनी गुफ्तगू का रुख उन जोगियों की तरफ किया और कहने लगे कि तुम लोग भी यहीं बैठ जाओ और वक्त का इंतजार करो कि क्या होता है। दोस्तों उस बुजुर्ग शख्सियत में खुदा मालूम ऐसा क्या जादू था कि वो तमाम जोगी खामोशी के साथ वहाँ बैठ गए और थोड़ी देर पहले उनकी आवाज और लहजे में जो वहशियानापन था अब वो सब गायब हो चुका था और वो सब कठपुतली बने बैठे थे। वो ना सिर्फ वहाँ बैठ गए बल्कि उनके तन बदन में एक इंजानी सी कपकपाहट शुरू हो गई। उन्होंने नजरें झुका ली और चुपचाप यूं बैठ गए जैसे उनमें कोई भी जान बाकी न रही।